राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी विवाह की बिल्कुल सरल सी विधि आप घर पे ही कितनी आसानी कम सामान में ही कर सकते हैं और इससे मिलने वाला फल कितना फलदायी होता है वो भी आप जान सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप घर पर जो है किस प्रकार तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं और इससे कितनी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो और ये जितने भी शुभ कार्य हैं हमारे जो कि हमारे तुलसी विवाह के बाद होते हैं, जैसे कि शादी ब्याह होना, घर का या दुकान का उद्घाटन होना, गृह प्रवेश होना, तो जितने भी शुभ कार्य हैं ये तभी किए जाते हैं जब देव उठ जाते हैं। तभी तो इस दिन को कहा जाता है देव उठनी 11। तो आपको हम बता दें कि इस विवाह के लिए हमें पहले किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, एक लकड़ी का पाटा लेना है जिस पर हम पीला या लाल जो भी कपड़ा है आप उस पे बिछा सकते हैं। दिया हो गया, धूप हो गया, जल, कलर, सफेद तिल चढ़ाने के लिए, फल, फूल, मिठाई, गन्ना, कपूर, सिंदूर, लाल चुनरी और कलावा। आप इन सबको एकत्रित करके रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप तुलसी जी का जो गमला है उसे बहुत सुंदर तरीके से सजा लिए। जिस प्रकार विवाह में दुल्हन को सजाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार आपको तुलसी माता को सजाना है। इसके पश्चात आपको उस पाटे पर जो आपने पीला या लाल कपड़ा बिछाया हुआ है, उस पे सबसे पहले हमें गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो जो है उन्हें स्थापित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा या विवाह के समय सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये विघ्नहर्ता होते हैं और ये प्रथम पूजनीय यानी कि प्रथम पूजा की जाती है इनकी। इन्हें भी हम गंगा जल से स्नान वगैरह कराकर इन्हें हम चौकी यानी कि जो पाटा है हमारा उस पर बिठाकर तिलक लगाएंगे। इसके पश्चात हम विष्णु भगवान, क्योंकि विष्णु भगवान ही अवतार हैं शालिग्राम के, जो कि तुलसी जी के साथ विवाह कर रहे हैं, तो उनकी मूर्ति या फोटो जो भी आपके घर पर है उन्हें हम फूलों पर उन्हें बिठाएंगे और उनका भी हम गंगा जल से स्नान करेंगे। उसके बाद हम तुलसी जी का जो गमला है वो हम उनके पाटे के पास में ही रख देंगे और तुलसी माता को भी हम स्नान कराएंगे, सिर्फ हम जल से छिड़केंगे, क्योंकि उस दिन तुलसी जी को जब एकादशी होती है तब जल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए हमें उन्हें सिर्फ जल का छिड़काव करना है। इसके पश्चात हम गणेश जी, विष्णु जी और तुलसी माता को चंदन का टीका लगाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु को हम लाल टीका यानी सिंदूर का टीका लगाएंगे, लेकिन हम जो माता तुलसी हैं उन्हें हम लाल टीका यानी सिंदूर अभी नहीं लगाएंगे। यह हम विवाह के पश्चात यानी कि उसके बाद उन पे लगाया जाएगा, उसके पहले नहीं लगाया जाएगा। और आज के दिन ना भगवान के ऊपर अक्षत यानी कि चावल नहीं चढ़ाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान पे चावल नहीं चढ़ाते हैं। और एक और चीज, विष्णु भगवान पे तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है, लेकिन आज के दिन तुलसी भी नहीं तोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर फ्रिज में रख लेना है और उस दिन जिस दिन उनका विवाह है तब उन पत्तों को आपको विष्णु भगवान जी पे चढ़ाना है, ये आपको याद रखना है। विवाह के पहले जो भी रिवाज रीति रिवाज किया जाता है हम दूल्हा दुल्हन के लिए, वो अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हल्दी की रस्म करनी है, तो हल्दी की रस्म के लिए आपको हल्दी का पाउडर लेना है, मतलब आपको सूखा जो हल्दी पाउडर होता है वो लेना है। सबसे पहले आप उसे विष्णु भगवान जी पर लगाएंगे, उनको छुआने के बाद वही हल्दी जो है वो आप तुलसी माता पे लगाएंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर हल्दी की रस्म करते हैं और हल्दी की रस्म करते हुए जो गाना भजन बोला जाता है वो हम जो भी है उनको हम वहां पर बोलेंगे। अभी हम इसके बाद क्या करना है, जो हमारी हल्दी की रस्म हो जाती है तो इसके पश्चात हमें मेहंदी की रस्म करनी होती है। तो मेहंदी के लिए भी आपको क्या करना है, जो सूखा पाउडर आता है ना मेहंदी का, वो लेकर आना है और आपको पहले विष्णु जी को लगाना है। विष्णु जी के लगाने के बाद आपको विष्णु जी से छुआने के बाद आपको वो मेहंदी किन्हें लगानी है, तुलसी माता को, वही सूखी वाली जो मेहंदी है तुलसी माता को लगाना है। तो इस प्रकार जो हल्दी और मेहंदी की जो रस्म है वो हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। विवाह के लिए जो हम मंडप सजाते हैं, यहाँ पर हम गन्ने से मंडप सजाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, जो चौकी और माता का गमला जो रखा हुआ है तुलसी माता का, इनके किनारों पर हम जो गन्ना है उससे क्या बनाया जाता है माता का
मंडप तैयार किया जाता है शादी के लिए। अब हमें क्या करना होता है, जब हल्दी और मेहंदी की रस्म हो जाती है, तो उसके बाद हम मतलब जो तुलसी माता को मंडप पे बिठाते हैं और हम वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले फूलों की माला यानी कि वरमाला पहनाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, विष्णु भगवान को पहले फूलों की माला चढ़ा देंगे यानी उन्हें पहना देंगे। उसके बाद उन्हीं के से छुआकर दूसरी माला जो होती है वो तुलसी माता को हम पहना देते हैं यानी उन पर चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार फिर हम आगे की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए सिंदूर जो कि हम पहले विष्णु भगवान को हाथ लगाते हैं, उसके पश्चात हम तुलसी माता पे वो लाल सिंदूर चढ़ा लगा देते हैं। एक लाल चुनरी हम ज़रूर रखते हैं जो कि तुलसी माता को अर्पित करनी होती है। तो हम पहले विष्णु भगवान को छुआकर हम तुलसी माता पर वो लाल चुनरी चढ़ा देते हैं। और हम क्या करते हैं, लाल मौली जो होती है उसे हम लेते हैं और हम क्या करते हैं, उसके 7 बार गोले यानी गोल-गोल फेरे बनाते हैं। और गांठ लगाकर हम उन फेरों को यानी कि ये 7 फेरे हो जाए, इन्हें हम तुलसी माता के पास रख देते हैं, यानी वहां पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद जो हम सफेद तिल लाए थे हम वो अर्पित करते हैं, चंदन, टीका, फूल, फल और जो हम मिठाई वगैरह लाए थे उन पे हम सब दीप और धूप लगा के आरती करते हैं। और अगर आपको कथा है, सुनते हैं या पढ़ते हैं उस दिन, तो आप उनकी कथा सुन सकते हैं। और आरती के पश्चात हम उन प्रसाद को सभी में वितरित कर देते हैं। तो इस प्रकार सरल तरीके से हमारी तुलसी विवाह हो जाता है और जो श्रद्धा भाव और पूरी निष्ठा से इसको करता है, उसको भगवान भी फल अच्छा ही देते हैं।